नमस्कार दोस्तों, भक्ति महिमा मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा खास विषय है भाद्रपद पितृ पूर्णिमा 2022 पर। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा तिथि को भाद्रपद पूर्णिमा, भादो पूर्णिमा और पितृ पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसे श्राद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ के अलावा पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म भी किए जाते हैं। आज मैं आपको साल 2022 भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पितृपक्ष के नियम और इस विशेष तिथि पर किए जाने वाले उपाय के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, आइए आगे जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। साल 2022 में भाद्रपद पूर्णिमा 10 सितंबर को है। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 9 सितंबर शाम 6:07 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर 3:28 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:49 तक। चंद्रोदय का समय होगा शाम 6:49 पर। आइए आगे जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले और इसके बाद भगवान सत्यनारायण जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित कर विधिवत उनकी पूजा कर उन्हें नैवेद्य, फल फूल अर्पित करें। पूजा में भगवान सत्यनारायण जी को पीले फलों का भोग लगाए और पूजन के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। आज के दिन पंचामृत और चूरमे का प्रसाद वितरित कर व्रत संपन्न करने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान जरूर करें। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय, कुत्तों को और कौवों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है। दोस्तों, आइए आगे जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के उपाय के बारे में। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद पितरों के नाम से दान पुण्य करना शुभ होता है। इस चंद्रमा अपने पूर्ण होता है, ऐसे में चंद्रमा को दूध मिले जल का अर्घ दे, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। पूर्णिमा श्राद्ध के दिन पितरों के निमित्त खीर बनाकर जरूरतमंदों को भोग लगाए। इस दिन उमा माहेश्वर व्रत भी रखा जाता है। ऐसे में आज के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाए और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। पितृपक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होता है, इसलिए स्नान कर दान और तर्पण जैसे कार्य करने चाहिए। इस दिन कौवे को, कुत्ते को या गाय को भोजन कराने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, आइए आगे जानते हैं पितृ पूर्णिमा के नियम के बारे में। भादो पूर्णिमा से ही पितृपक्ष आरंभ होते हैं, इसलिए पूर्णिमा के दिन से ही किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष 16 दिनों के होते हैं, इसलिए इस दौरान घर में शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान और पूर्णिमा के दिन दाढ़ी, मूछ, बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। पितृपक्ष में स्वर्ण आभूषण, नया घर, नए वस्त्रों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान द्वार पर आए अतिथि या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। किसी जीव का अनादर या उसे सताना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन या दान दक्षिणा देनी चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस YouTube चैनल में मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।